उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अपने भाई से वसीयत में संपत्ति विभाजित करने को कहा। फिर भी उसके भाई और भाभी, जो इसे करने में बहुत आलसी थे, विरासत को लेना चाहते थे और वसीयत की सामग्री को झूठा बनाकर उसके भाई से झूठ बोलते हुए उसकी माँ ने परिवार की संपत्ति सबको बांटने के लिए कहा था। उसका भाई, जो शिक्षक बनने के लिए जन्मा था, उस पर विश्वास कर गया था और अपने परिवार के लिए एक झोपड़ी देने के लिए अपने भाई का बहुत आभारी था। फिर वह घर पर हर दिन मेहनत करती थी, जबकि उसका भाई सोता रहता था। फिर भी उसके भाई और भाभी को बहुत बुरे सपने आते थे और उन्हें अपने भाई के परिवार को निकालना था। उसका भाई इतना क्रूर था कि वह अपने भाई के परिवार को नहीं रख सकता था। अपने परिवार का ख्याल रखना, इसलिए रात में जब दोनों सो रहे थे, वह चुपके से कमरे में गया और बॉक्स में छोड़ी गई वसीयत निकाली और अपने भाई को दे दी। अगले दिन उसके भाई और भाभी को पता चला कि वसीयत चोरी हो गई है और वे बहुत चौंक गए थे और डर गए थे कि सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उसके भाई ने वसीयत वापस भेज दी थी और उसमें क्या था नहीं देखा गया था। तब उसका भाई उस वसीयत को उच्च स्वर में पकड़ लिया, लेकिन फिर मुड़कर उसे एक तनावपूर्ण हृदय गति से लगा और अपने बुरे कामों का पर्दाफाश नहीं कर पाया। उसके भाई ने कुछ नहीं किया और वसीयत को भट्टे में फेंक दिया, जिससे वह राख के रूप में जल गई। फिर उसके भाई और भाभी को कमरे में पड़े पैरों से पता चला कि घर का कुत्ता वसीयत चुरा ले गया होगा। इसलिए कुत्ता बहुत परेशान हुआ और उसे उसके भाई ने वुडशेड में बंद कर दिया था। उसके भाई ने उसे जहर देकर मारने की योजना बनाई थी। तब भविष्य में परेशानियों से बचने के लिए उसने घर को तोड़ने और अपने भाई के परिवार को निकालने की सोची। उसके भाई ने जो भी मांगा, कुछ नहीं हुआ। वह बस बहुत उदास मूड में थी और भारी बारिश में अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कहीं और चली गई। उसने एक कड़वाहट भरे वाक्य कहा और यही चाहत थी कि उसका भविष्य जीवन उसकी मर्जी से चले, भाग्यशाली तरीके से। कोई रास्ता नहीं था। परिवार को पहाड़ की तलहटी में एक छोड़ा हुआ पुआल घर मिला, जिसमें वे कुछ समय तक रहे। रास्ते में भारी बारिश के कारण उसकी 6 साल की बेटी को तेज बुखार हो गया। परिवार की हालत बहुत खराब थी और उन्हें नहीं पता था कि क्या करें। गरीबी के चलते उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। परिवार का रात का खाना भी सिर्फ जंगली सब्जियों का एक बर्तन था। अपनी बीमार बेटी को ठीक करने के लिए उसके भाई को रात में अपने भाई के घर जाना पड़ा और उससे चावल का एक बैग उधार मांगने की कोशिश की। उसके भाई न केवल उसे अतिरिक्त भोजन नहीं दे सका, बल्कि उसे नीचा भी दिखाया। अपने भाई को भूखा कुत्ता, अंधेरे में उसके भाई ने कुत्ते को गोद लिया और रोया। इससे गरीब परिवार और ज्यादा दुखी हो गया। परिवार को भूखा न रखने के लिए उसकी पत्नी ने अपनी एकमात्र दहेज की अंगूठी बेचनी पड़ी। अगले दिन उसे एक दुकानदार मिला जो आड़ू बेचता था, लेकिन दुकानदार ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए सिर्फ उसे 3 और आधे तांबे के सिक्के दिए और 3 बड़े तांबे के सिक्कों और एक छोटे तांबे के सिक्के के बदले भूल गया। वह आदमी केवल बीज खरीदने और अपनी पत्नी के साथ खेत खोलने जा सकता था, लेकिन जमीन पर बड़े पत्थर और पेड़ की जड़ें थी। उसे साफ करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम करना पड़ा। लेकिन अगली घटना ने उनके गरीब परिवार की किस्मत बदल दी। अचानक छत के नीचे एक पाइथन निगल को घूर रहा था। जब कुत्ता ने उसे ढूंढा, तब घोंसले में सिर्फ एक निगल बचा था। कुत्ता बिना कुछ बोले उछलकर अजगर को जमीन पर खींच लाया, पर छोटी सी बच्ची नीचे गिर गई। अंतिम लड़ाई में कुत्ते ने अजगर को हरा दिया था अपने विशाल शरीर से। अजगर ने तेजी से कुत्ते को जमीन पर धकेल दिया। फिर धीरे धीरे वो स्वैलो के पास आया। अचानक कुत्ता अपनी आखिरी ताकत से अजगर को दूर फेंक दिया, लेकिन यह बेकार था। उसमें कुछ भी बचा नहीं था। जब अजगर ने अंतिम स्वैलो को खाने के लिए अपना बड़ा मुंह खोला, तब आदमी समय पर वापस आ गया और सिक्का लेकर उसकी जीभ काट दी। यह आखिरी स्वैलो है। उसने टूटे हुए स्वैलो की मदद के लिए वायर का इस्तेमाल किया। परिवार की देखभाल में छोटा निगल भी भावुक होकर रोने लगा, लेकिन जल्द ही वह ठीक हो गया और अब वह हवा में स्वतंत्रता से उड़ सकता है। जल्द ही शरद ऋतु का मौसम आ रहा था। छोटी सी निगल अपने परिवार को अलविदा कहने आई थी, क्योंकि वह मुख्य बल के साथ दक्षिण की ओर उड़ने जा रही थी। परिवार की विदाई के तहत छोटे निगल ने दक्षिण की सड़क पर पैर रखा। उसने ऊंची हवा में दक्षिण की ओर उड़ा और बादलों से गुजरते हुए स्वैलो किंगडम तक पहुंच गया। यह उनकी स्वैलो किंगडम है। ताजी हवा का एक चक्कर लगाने के बाद वहाँ एक सोने का महल था। हर जगह खूबसूरत फूल और पौधे थे। सोने और चांदी के आभूषण भी बहुत कम थे। नन्हे स्वैल की बातें सुनकर रानी बहुत भावुक हुई। छोटे निगल को सोने का बीज दिया और उससे कहा कि वह उसे आदमी के पास ले जाए। ठंडी की छुट्टियों में वसंत आया। छोटा निगल आदमी के घर लौट आया और रानी द्वारा दिए गए सोने के बीज को लाकर आदमी बहुत उत्साहित था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या बोना है, लेकिन उसने फिर भी स्वैलों की बातें सुनी और बीज बोया और जीवन का स्रोत डाल दिया। तो भविष्य में इस बीज से कौन सा फल उगेगा?